तवीत पाया गल च मेरे चन्न ने कि मैनू कुछ होवे ना ते चलिया जड़ा मौलवियां च 5 पीपे चरबी दे ने इन्हां ते नहीं पाया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਤਵੀਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 11ਵੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕਾਦਰੀਏ ਤੇ 60 ਰਿਜ਼ਵੀਏ। जिसने भी अल्लाह के साथ शिर किया बहुत दूर की गुमराही में गिर गया। ये हाथ यहाँ बांधू या यहाँ बांधू का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा है अल्लाह मालिक के साथ। कोई और दाता कहलवा सकता है या नहीं, किसी को गरीब नवाज और बंदा नवाज कहा जा सकता है या नहीं। कुछ लोग इतने कट्टर कहते नहीं हम तो फातिहा का नहीं खाते। हम कहते हाँ जरूर नहीं खाते हो। क्यों नहीं खाते? जिस खाने पे बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है वो शैतान पे हराम हो जाता है। अजय तेरा वाह नहीं पिया किसे देना जेड़ा उठदा मौलवियों को पकड़ लो। हाँ मौलवी फड़ लो ते तुहाडे निकाह टोनी करेगा। मौलवी फड़ लो हुणे तेनू फड़ा लेने मौलवी। शेख फरूक मसलंदी मुझे साहब वो फरमाते हैं चिश्तिया का मिजाज शराबियों की तरह है और खुद ही लिखते हैं नक्शबंदियों का फीमियों की तरह। फीमी टून हो जाए और चिश्ती मस्ती में आते हैं ना, तो मस्ती में आते हैं तो कदे वो चीख भी मारते हैं तो अगले बंदे को जगा ही देती है, लेकिन मिजाज अपना अपना। हनूरी हुरू जंग तुहाडे ते ही लभदे जाने जिन्हां चुक जाना बशियां नूं वरदे जन्नत मिलदी है, सुन्नियां नूं कतल करदे जन्नत लभदी है। लभ रहा जन्नत अपना खाना वीरान करी जांदे हैं। नहीं अकल करदे ते ना किहदा लैंदे तुसीं रसूलां दा कलमा पढ़ लिया होवे ते शर्म नहीं आउंदी। क्योंकि असल में जी गल साफ सीधी है बे जो दीनी मदरसा पढ़ते ना तो तौबा मेरी इन्हों गल करने का कोई फायदा नहीं। इन्हों दी खोपड़ियां जी जिवें उत्ते ना चूहे शाह दे टोपियां पा के खोपड़ियां तंग करतियां ये कुछ नहीं समझ सकते। ये सिख आ जान हिंदू आ जाने का दीन है ना जी। अल्लाह ने उनको जमयत और क़ुव्वत जो अता की है, लेकिन 73 ग्रोहों में बांट कर किस तरह से एक दूसरे के मुखालिफ खड़ा कर दिया गया है। इस वक्त उम्मत को बड़े दुश्मन से लड़ाई करने के लिए मुस्लिम आइडेंटिटी क्लियर करने की जरूरत है। ये निजी मसाइल जो है ना ये दोनों वही कर रहे हैं। जैसे देवबंदियों में बाज लोग करप्ट हैं, ऐसे ही अहले हदीस में भी बाज उलमा करप्ट हैं, जो उम्मत को बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत फिरकावारियत की आग में उलझा रहे हैं। जब तक बाबे रास्ते से नहीं हटते उम्मत को आप नहीं जोड़ सकते। मुझे मौलाना इसाक साहब से, तारिक जमील साहब से जो बुनियादी इख्तलाफ है ना, वो ये समझते थे कि अपने अपने बाबे कायम रखते हुए उम्मत में इत्तेहाद हो जाए। नहीं हो सकता, क्योंकि बाबे एक दूसरे को मुसलमान ही नहीं समझते। उनके मानने वाले कैसे उनको एक दूसरे का एहतराम कर सकते। किताबों पे इत्तफाक हो सकता है, बाबों पे कभी नहीं हो सकता। एक शख्सियत पे हो सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट्स ऑल। वरना ये आप क़यामत तक लड़ते रहेंगे। मतलब इससे ज्यादा कोई पस्ती हो सकती है। और ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी थी कि वो, लेकिन इनके पेट ही नहीं भरते। मुल्क को इस बेदर्दी से लूटा नहीं, नोचा है इन्होंने, लेकिन अभी तक इनके पेट ही नहीं भरे और ना मुस्तकबिल में कोई भरते हुए दिखाई देते। तो ये एक दर्दनाक सूरत हाल है ना। और नसो इधरों आप सही टाइम पे इकट्ठे हो गए। हम अपने नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को फरामोश कर गए। हमें ये पढ़ाया ही नहीं गया उम्मत साजी का अमल भी तुम्हारे ऊपर फर्ज है। जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर फर्ज, तुम्हारे ऊपर ये भी उसी तरह लाजिम है। अब मुस्लिम्स की भी एम्पायर खड़ी हो रही है, हम कामयाब हो गए, पब्लिक चेंज हो रही है। मिण मिण करके कोई दुनिया में चेंज नहीं आती है। चेंज आई है ना, देखे ना, एग्रेसिवली स्टाइल के साथ आई। मिण मिण करने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, जो जिधर है वहीं रहता है। यहां तो आप देखें तब्दीली नजर आ रही है, इनकलाब नजर आ रहा है अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह वाले लोग इकट्ठे होने चाहिए। अल्लाह
تحاك لكم أمتي يريد الفلاح ورب السماء فيا أمتي أنصتوا واسمعوا فجل الأمور بدت في خفاء